अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। चलिए चलते हैं किचन में। अभी बज रहे हैं 3:45। हाँ और अभी बज। हाँ तो उधर थोड़ी ना घड़ी है, इधर है कि। अच्छा ठीक है चलो। और क्या। और हर रोज मम्मी तो ब्लॉग ही बनाती रहती है। हाँ तो क्या करूँ, फिर भी तो मम्मी के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। मम्मी का मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का, लेकिन क्या करे, बैठे बैठे क्या करे। हाँ। करना है कुछ काम। हाँ और रोज शुरू करें अफ्तारी बनाना लेके अल्लाह का नाम। तो चलिए चलते हैं किचन में। और क्या। और मम्मी को अभी आराम है क्योंकि मम्मी तो सब्जी बना लेती है और जैस्मिन बाजी रोटी। चलिए गाइस किचन में, नहीं तो ये सारी पोल खोल देगा मेरी। अब बनाते हैं अफ्तार। तो आज मुझे अफ्तार में बनाना है पनीर रोल। उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 कप मैदा और इसके साथ ही लूँगी 1 कप आटा। और अगर आप चाहें तो फुल्ली मैदे का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। हमेशा की तरह मैंने बेसन भी घोल कर रख लिया है। और आज बनेंगे आलू के पकोड़े और उसके साथ ही बनेंगे प्याज वाले। तो मैंने प्याज भी घोल कर रख लिया है और चने में प्याज डालना है वो भी कट करके रख लिया है। खाने में बनने वाली है पनीर की सब्ज़ी। तो मैं मसाले की तैयारी अभी ही करके रख देती हूँ और अगर टाइम मिलेगा तो पीस के बना भी लूँगी, नहीं मिलेगा तो अफ्तार करने के बाद बनाऊँगी। थोड़े से तेल में हम लोग लहसुन और अदरक को थोड़ा सा लाल कर लेंगे और उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे। लहसुन जलने लगा था तो मैंने फटाक से प्याज डाल दिया। कैमरा चालू करने का टाइम नहीं मिला। हाँ फेंक दो, देखो लहसुन जल रहा था ना। और प्याज को रफली कट करेंगे। वैसे पनीर की सब्ज़ी मैंने हज़ारों बार डाल चुकी हूँ क्योंकि मेरे घर पे हमेशा पनीर ही बनता रहता है। अब जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे, कहाँ गए ये लाल लाल टोमेटो। फ्रेंड्स अजान हो चुका है, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। सारी सब्जियाँ मैंने कट करके रख दी है। प्याज अभी कम है, अभी लेकर आएंगे मेरे हस्बैंड तो उसे और कट कर दूँगी। बस चना में ही डालना है। और वो जो था प्याज वाला पकौड़ा वो भी रेडी ही है। और ये आलू वाला पकौड़ा वो भी रेडी है। और इसमें बन रहा है पनीर का मसाला, तैयार हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। सबसे ज़रूरी बात, इन चीज़ों को ढकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे जाते ही पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़े आ जाए, कौन ही जानता है। तो चलिए इसे ढक देते हैं। वैसे मैं अपनी भांजी को बिठा दूंगी यहाँ पे कि कोई आए और जाए ना। मेरे किचन में सबसे ज़्यादा खतरा बिल्ली और छिपकलियों का रहता है, इसलिए मैं चीज़ों को हमेशा ढक कर रखना पसंद करती हूँ। ऑलमोस्ट सभी तैयारियां मैंने कर ली है, बस नमाज पढ़ के किचन में जाना है और सभी चीज़ों को बारी बारी से फ्राई कर लेना है। और अभी असर का नमाज में पढ़ने जा रही हूँ। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, अफरा तफरी मचा रहे हैं, तो मैं उन्हें मना कर रही हूँ कि शांति से खेलो। असर की नमाज के बाद से ऐसा लगता है ना कि टाइम जैसे रेत की तरफ फिसल रहा हो। कब एकदम असर से मगरिब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कितना भी जल्दी किचन में आओ, मैं हमेशा आजकल लेट हो जा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं टाइम से मतलब नहीं कर पा रही हूँ सारी चीज़ें। हालांकि भी साथ देने के लिए मेरी भांजी भी है, फिर भी मुझे लेट हो जा रहा है। पिछले साल जब मैं ब्लॉग बना रही थी, 2024-23 की बात है, सारी चीज़ें मैं अकेले ही करती थी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें टाइम से 10 मिनट 15 मिनट पहले ही मैं सब कर लेती थी। और अफ्तार बनाने के बाद खाना बना लेती थी मैं आराम से, और वीडियो भी शूट करती थी। एडिटिंग, घर का काम, झाड़ू भी, बर्तन भी, सब मेरे जिम्मे ही था। लेकिन अभी तो बर्तन धोने का काम मेरी भांजी ही करती है, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लेट हो जाता है और मैं थक भी बहुत जाती हूँ। शायद ये मेरी बीमारी के कारण है। और पनीर रोल बनाना है तो आज मैं मैरिनेट करके बना रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है दही में, और उसके बाद मैंने पनीर को ऐड कर दिया है और हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे क्योंकि गांव की जो पनीर होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये फ्रोज़न पनीर नहीं है जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, ये ताज़ा पनीर है, इसीलिए बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करना होता है। और कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया है और रिफ़ाइंड ऑयल का यूज करेंगे हम लोग।
फिर थोड़ा सा मैंने मिर्ची कट करके डाला था। आप चाहें तो इसी के साथ लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे भांजे को लहसुन पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। अक्सर कई चीज़ों में स्किप कर देती हूँ। और फिर जब पानी सूख जाएगा दही का पनीर में, तो हम लोग जो वेजिस काट के रखे हैं सब्जियाँ वो डाल देंगे। अगर आपको क्रंची पसंद है तो आप बाद में ऊपर से डाल सकती हैं, लेकिन मुझे हल्का सा सॉफ्ट करना था, इसीलिए मैंने साथ में ही डाल दिया था। और अब टाइम हो चुका है अफ्तार निकालने का, और अफ्तार के समय का भी समय हो चुका है, इसलिए फटाफट मैंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया है और अफ्तार रेडी कर रही हूँ। और चना भी बन गया था, सब चीज़ें हो गई थी। शरबत मेरी भांजी ने घोल लिया था, चटनी मेरे हस्बैंड ने पीस दिया था, मैंने सब मतलब डाल देते हैं ना जो चटनी में, वो डाल दिया था। और अफ्तार करने के बाद अजान होने लगा। यहाँ पे है ना अजान से ही अफ्तार होता है। मेरे हस्बैंड चले गए नमाज। कुछ बनाना बाकी है, अभी चिकन रोल बनाना। लेट्स स्टार्ट टू मेक चिकन रोल। सॉरी, चिकन रोल नहीं, पनीर रोल। इतना भाग दौड़ हो जाता है ना कि याद ही नहीं रहता है मुझे पनीर रोल है या चिकन रोल है। तो चलिए बनाते हैं पनीर रोल। हस्बैंड नमाज पढ़कर आ गए हैं, अफ्तारी पर बैठ चुके हैं, मतलब अफ्तारी करने बैठ गए हैं, लेकिन मैं अभी नहीं गई हूँ नमाज पढ़ने के बाद अफ्तारी करने। सब फैला हुआ है। अभी मैं नमाज पढ़ के बस आ गई हूँ किचन में ये पनीर रोल बनाने के लिए। वैसे रोटियाँ तो मैंने अफ्तार के पहले ही बनवा ली थी अपनी भांजी से, और अभी मैं इसे बस हल्का सा तेल डाल के गरम कर लूँगी, थोड़ा सा क्रंची कर लूँगी। और फिर उसके बाद में इस पर मैंने सॉस डाला है, जैसे कि शेजवान चटनी डाली है, टोमेटो सॉस डाला है, और मेरे पास रखा हुआ था पिज़्ज़ा बनाया था तो पिज़्ज़ा सॉस था, वो डाल के मिला लिया है। और उसके बाद जो पनीर की स्टफिंग तैयार की थी मैंने, वो डाल लिया है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी, और कच्चा प्याज अगर आपको पसंद है तो आप ऊपर से कच्चा प्याज, खीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खीरा मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता। बस थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल किया काला नमक, अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन चाट मसाला था नहीं मेरे पास, तो मैंने ओनली काला नमक स्प्रिंकल किया। फिर इसके बाद ऐसे रोल कर दिया और भेज दिया मेरे हस्बैंड को खाने के लिए। फिर दूसरा रोल मैंने तैयार किया, ये रोल मैंने दिया अपने भांजे को। फिर तीसरा रोल तैयार करूँगी मैं अपने लिए। उसके बाद और 3 रोल बच जाएंगे, जिसे बाद में खाना होगा, बाद में बनेगा, अभी नहीं खाना है किसी को, क्योंकि सबने पेट भर के अफ्तार कर लिया और मैंने बस थोड़ा ही सा अफ्तार किया था। और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए थे, इसलिए हम लोग तो अभी अफ्तारी में पनीर रोल खाएंगे ही खाएंगे। और रही बात खाने की, तो वो शायद खाना आज का स्किप होगा, क्योंकि है ना सब लोगों ने हैवी आज अफ्तारी कर ली थी, और पनीर रोल काफ़ी हैवी होता है। अगर हम खा लेते हैं एक भी रोल तो पेट ऑलमोस्ट भर ही जाता है। इनको मैंने अब समेट लिया है। आज मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। यहाँ पे हाँ बना रही हूँ, रुको। यहाँ पे लेफ्ट ओवर खाना है, उसमें दूध है, और आज मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। आज मेरी भांजी बर्तन धोएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ वैराइटीज़ बना बना के। अभी तो मेरा अल्फेज रट लगा के रखा है फ्रेंच फ्राई बनाने का, तो जा रही हूँ वो बनाने। अल्फेज को मैंने किसी तरह मना लिया कि आज मैं नहीं बनाऊंगी फ्रेंच फ्राई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी और रात भी हो रहा था, और उसे बनाने में काफ़ी तामझाम है, इसलिए मैंने उसे एक चोको पाई से मना लिया है। अभी वो चोको पाई खाने जाएगा। अल्फेज तो नहीं गया चोको पाई खाने, लेकिन उसके पापा गए हैं चोको पाई लाने के लिए, तो काफ़ी उन्होंने लेट कर दिया है। तो अल्फेज को लग गई थी भूख, तो मैंने उसे कहा कि चलो तुम खा लो पराठा और चाय। देखना गर्म होगा, थोड़ा गरम लगा। अब मैं जा रही हूँ तरावी की नमाज पढ़ने। शांति से खा लेना, ठीक है? नहीं खाऊंगा शांति से। हाँ तो मत खा। 9 बज गए हैं और अभी मैं खा रहा हूँ। अब ये है नेक्स्ट सुबह। और पनीर की सब्ज़ी मैंने रात में नहीं बनाई थी, क्योंकि किसी को खाने का मन नहीं था और मेरा भांजा चला गया था दावत में, इसलिए हम लोग पनीर रोल खा के ही बस सो गए थे। तो जब तेल गरम हो जाएगा अच्छे से, तो इसमें सारे खड़े गरम मसाले मैंने ऐड कर दिए, और थोड़ा सा जो मैंने पेस्ट बना के रखा था कल, जो मैंने बताया था ना आपको, उसी को मैंने सुबह में पीसा था, तो उसे ऐड कर दिया। थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, फिर बाद में सारे स्पाइसेस डालेंगे, क्योंकि स्पाइसेस भी तेल में अच्छे से भुन जाते हैं। अगर हम सारा मसाला एक ही बार में डाल देते हैं तो फिर उसके बाद जब हम पाउडर वाले स्पाइसेस डालते हैं ना, तो फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो 1-2 चम्मच डाल देती हूँ मैं, जिससे कि मसाले जले नहीं पाउडर वाले, और उसका अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए।
तो अब सारे मसालों को डाल दिया है, नमक भी ऐड कर दिया है मैंने और फिर इसे हम लोग लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे जिससे कि तेल ऊपर आ जाए। और अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे जो खड़े गरम मसाले हैं वो आप निकाल सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं जिस बर्तन में पनीर बना रही हूँ उसी के ढक्कन के ऊपर मैंने कसूरी मेथी रख दिया है रोस्ट होने के लिए। बहुत ही अच्छे से क्रंची रोस्ट हो जाते हैं, जलते नहीं हैं बिल्कुल भी। अब ये रोस्ट हो चुके हैं तो मैं इन्हें ऐड कर दूँगी मसाले में। फिर इसके बाद थोड़ी सी दही मैंने फेंट के रखी है वो डाल दूँगी। अगर आपके पास दही नहीं है तो इसी स्टेज पे आप क्रीम का यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप जो पनीर होता है उसे क्रम्बल करके थोड़ा सा क्रश करके इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, फिर अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको ड्राई बनाना है तो पानी अच्छे से आप सुखा लेना। मुझे ड्राई नहीं बनाना था आज, मुझे मसाले वाला बनाना था, ग्रेवी वाला, इसलिए मैंने आज हल्का सा लूज़ रखा है। और अगर आप पिछले वीडियो में मेरे देखेंगे, कई वीडियो में मैं वहाँ पे थोड़ा सा मतलब सूखा सूखा बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे बनानी थी मसाले वाली ग्रेवी। और मटर बहुत दिनों से रखा हुआ था, कोई इरादा नहीं था मटर डालने का, लेकिन मैंने कहा चलो बना रही हूँ पनीर तो डाल देते हैं, मटर भी यूज़ हो जाएगा। तो दूसरी तरफ मेरी भांजी अब रोटी बनाने जा रही है। सुबह के नाश्ते का टाइम हो रहा है और मैंने अभी आपको दिखाया वो मलाई था। अगर मलाई आपके पास है तो आप बाद में भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मेरी मलाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गई थी, फ्रीज़र में रखा था मैंने, तो मैंने नहीं ऐड किया है मलाई। और बस धनिया पत्ता और मिर्ची से गार्निशिंग कर दिया है मैंने। और फिर ये देखिए फाइनल लुक है मेरे पनीर का। थोड़ी देर के बाद है ना, 1-2 घंटे के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। अभी गरम गरम है इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अब सारा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ नाश्ता करने और हम दोनों माँ बेटे की गुफ्तगू चल रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।